कर्म की परिभाषा हम बता रहे हैं। चतुर्थ प्रकाश है, मीन्स चौथा चैप्टर है। उसका पहला सूत्र है जिसमें कर्म को परिभाषित किया गया है। आत्म प्रवृत्त्या कृष्टास्तत् प्रायोग्य पुद्गलः कर्म। कर्म किसे कहते हैं कि जीव की प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट होने वाले और कर्म के योग्य जो पुद्गल होते हैं, अर्थात मैटर होता है, उसको कर्म कहते हैं। और अब प्रश्न है कि उन कर्मों का काम क्या है, तो दूसरे सूत्र में बताया है तच्चावरण विकार प्रतिघात शुभाशुभ हेतु। कर्म के चार मुख्य कार्य हैं: आवृत करना, विकृत करना, शक्ति को रोकना, आपके पास शक्ति है किंतु वो उसको कार्य नहीं करने देना, और शुभ और अशुभ का संयोग करना। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं व्यक्तियों का संयोग करवाना, ये सारी चीजें कर्म के द्वारा होती है। अब प्रश्न है कि ऐसे कर्म कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं। तो कहा है कि ज्ञान, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्रांतराय, भेदाद, अष्टधा, अर्थात 8 प्रकार के कर्म हैं। पहला कर्म है ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। तीसरा है मोहनीय कर्म। चौथा है आयुष्य कर्म। पांचवा है नाम कर्म। छठा है गोत्र कर्म। सातवां है अंतराय कर्म। और बीच में एक और कर्म छूट गया है, मेरे ख्याल से वेदनीय कर्म। वेदनीय। तो कहने का मतलब है कि ये 8 प्रकार के कर्म है और ये 4 प्रकार के कार्य करते हैं। तो उसमें ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इन 2 कर्मों का काम है आवृत करना। किस चीज को आवृत करना? आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान की क्षमता है, शक्ति है। संपूर्ण विश्व को वो देख सकती है, जान सकती है डायरेक्टली। आपको इंद्रियों का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, माइंड के सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, किसी बुक को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर डायरेक्ट हर चीज को देखने और जानने की शक्ति है, किंतु वो शक्ति ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इन 2 कर्मों ने आवृत कर रखी है, और इस कारण से आप डायरेक्टली इन चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। और इसलिए आपको इंद्रिय, मन, बाह्य जो शिक्षा संस्थान है उनकी सपोर्ट से बहुत सारी चीजों का नॉलेज करना पड़ता है। वेदनीय कर्म का काम है शरीर में अनुकूल प्रतिकूलता पैदा करना, मानसिक, शारीरिक, मानसिक जो दुख होते हैं या सुख होते हैं उनको उत्पन्न करना, ये वेदनीय कर्म का काम है। मोहनीय कर्म का काम है आपके अंदर विकार पैदा करना, आत्मा को पोल्यूट करना, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों को जन्म देना, ये मोहनीय कर्म का काम है। आयुष्य कर्म का कार्य है कि आपको कभी मनुष्य बना देना, कभी तिर्यंच बना देना, कभी देव बना देना, कभी जो है नरक में भेज देना। तो ये चारों गतियों में भ्रमण कराने का और नए नए रूप धारण करने का, नए नए जन्म लेना, नई योनियों में जाना, ये सारा आयुष्य कर्म के कारण से होता है। नाम कर्म का कारण के कारण से आपको शारीरिक रचना मिलती है। जो भी आपके पास में जिस भी प्रकार का शरीर है, जिस किसी योनि में आप जाते हैं वहां आप कोई ना कोई शरीर धारण करते हैं, तो वो शरीर आपको नाम कर्म के योग से मिलता है। गोत्र कर्म के कारण से आपकी सामाजिक स्थिति जो है वो निश्चित होती है कि समाज में आप एक प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे। तो सामाजिक प्रतिष्ठा के कई कारण होते हैं, कई हेतु होते हैं। एक तो ये है कि आपका माता का कुल कितना उच्च कुल है, आप उससे भी पहचाने जाते हैं। कभी 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 पिता के कुल के कारण से आपकी पहचान बनती है। कभी आपके अंदर ज्ञान इतना ज्यादा है तो उसके कारण से, आपके वैदुष्य के कारण से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है। ऐश्वर्य के कारण से भी होती है। आपके पास धन संपत्ति कितनी है, तो जो रिच मैन होते हैं, बिलियनियर्स का जो लिस्ट आती है कि वर्ल्ड के ये टॉप 10 बिलियनियर्स हैं, तो मनी के कारण, ऐश्वर्य के कारण उनके नाम और उनका प्रतिष्ठा, उनको शोहरत मिलती है। तो ये जो है ऐश्वर्य भी कारण बनता है। रूप यानी सौंदर्य भी कारण बनता है। तो कभी अपन सुनते हैं मिस यूनिवर्स और
वर्ल्ड, यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये जो हम इस तरह की बातें सुनते हैं, तो वो सौंदर्य भी जो है प्रतिष्ठा दिलाता है मनुष्य को समाज में। तो सौंदर्य भी कारण बनता है, रूप जिसे कहते हैं। और बल, बल से भी प्रतिष्ठा होती है, किसके पास कितनी शारीरिक बल है, शक्ति है, तो उसके कारण से भी प्रतिष्ठा होती है। तो ये प्रतिष्ठा के अनेक कारण बनते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के। और उसमें मूलतः जो है ये सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण बनता है गोत्र कर्म। आपको किस तरह का गोत्र मिला है ना, उच्च, आपके अंदर ऐसी क्या उच्च क्वालिटी है जिससे कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। और जो ये क्वालिटी नहीं होती है वो एक तरह से नीच गोत्र का माना जाता है, और उसके कारण से उसकी सामाजिक अप्रतिष्ठा होती है। समाज में उसका जो स्थान बनना चाहिए, समाज में जो पहचान बननी चाहिए, वो नहीं बनती है उसकी। अंतराय कर्म के कारण से आपके अंदर अनंत शक्ति है, किंतु उस शक्ति का आप सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो शक्ति काम में ही नहीं आ रही। वो पोटेंशियल रूप में तो है, किंतु काइनेटिक रूप में वो कन्वर्ट ही नहीं होती है, और होती भी है तो ऑब्स्ट्रक्ट होती रहती है, पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इसलिए आपको बहुत बार मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। तो ये जो है अंतराय कर्म, यानी हमने किसी की सफलता में बाधा उत्पन्न करी है, तो हमें भी वो हमारे लाइफ में जो है हम भी अगर ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो हमारे लाइफ में भी फिर उस तरह के ऑब्स्टेकल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में हो जाए। तो कुछ लोग सत्ता के कारण से, पद से, बल से दूसरों को दबाते हैं, उनको सामने नहीं आने देते हैं, या उनकी शक्ति का को जानते हुए भी उनको सही स्थान नहीं देते, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल क्रिएट करते रहते हैं। तो दूसरे के विकास में जो बाधक बनता है, उसका फिर खुद का भी विकास इस जन्म में भले हो जाए, किंतु नेक्स्ट में उसको भी इसी तरह की बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्योंकि उसने इस तरह के कर्म कर रखे हैं अपने लाइफ में। तो ये समझने की बात है कि ये 8 तरह के कर्म हैं, और ये 8 तरह के कर्म इस तरह से 4 प्रकार से काम करते हैं। Okay. अब ये है कि इन 8 कर्मों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, घाती अघाती च। सूत्र है बहुत छोटा सा, घाती अघाती च, अर्थात इन 8 कर्मों को आप 2 कैटेगरी में भी डिवाइड करके देख सकते हो शॉर्ट में। तो 4 कर्म इसमें से घाती कहलाते हैं और 4 कर्म अघाती कहलाते हैं। तो घाती का मतलब क्या है कि जो आत्मा के मूलभूत गुणों को प्रभावित करते हैं, उनको रोकने का कार्य करते हैं। आत्मिक जो आंतरिक आपके अंदर जो पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पावर्स है, उसको यूज नहीं करने देते हैं। तो उसमें उसको रोकने वाले, उसमें विकृति पैदा करने वाले, या उसको आवृत करने वाले जो भी कर्म होते हैं, उनको घाती कर्म कहा जाता है। इनका सीधा प्रभाव हमारी आत्मा के ऊपर रहता है। अघाती कर्म वो उन्हें कहा जाता है जिनका सीधा संबंध हमारी आत्मा के साथ नहीं, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा या शारीरिक रचना, या हमारी आयु कितनी, लाइफ स्पान कितना रहेगा, कैसा रहेगा, और हमारे मतलब शरीर में बीमारियां आएगी या स्वस्थ रहेगा, आदि आदि चीजों से, यानी शारीरिक या बाह्य हमारा जो स्वरूप है उसके ऊपर ज्यादा इनका प्रभाव रहता है। तो इसलिए इनको अघाती कर्म कहते हैं। इनका संबंध हमारे बाह्य भौतिक स्वरूप के साथ में है, आत्मिक स्वरूप के साथ सीधा डायरेक्ट इनका रिलेशन नहीं है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये घाती और अघाती 2 तरह के कर्म होते हैं। अब प्रश्न आता है कि कर्म जब बंधन हो जाता है, तो क्या हम कर्म का जो बंधन करते हैं, जिस किसी कारण से हमने किया कर्म का बंधन, तो क्या उसमें कभी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है? कर्म बंधन होने के बाद वो जब अपना फल देना शुरू करता है, तो फल देने की क्या नियम है, क्या व्यवस्था है? इस बात को जब हम विचार करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि हमको कर्म के इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उनकी 10 अवस्थाओं को समझना होगा। कर्म की 10 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था है बंध। बंध का मतलब जीव कोई भी प्रवृत्ति करता है, चाहे अच्छी करे चाहे बुरी करे, हर किसी प्रवृत्ति से किसी न किसी प्रकार के कर्म का बंधन होता है।
चाहे वो शुभ कर्म का बंधन हो चाहे अशुभ कर्म का बंधन हो, किंतु बंधन जरूर होता है। जो अच्छा काम करते हैं उनके शुभ कर्मों का बंधन होता है, जो गलत काम करते हैं उनके अशुभ कर्मों का बंधन होता है। तो प्रवृत्ति से बंधन अवश्य होता है। तो बंधन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई प्रवृत्ति करते हैं तो बाहर से कर्म के जो पुद्गल है, कार्मिक जो एनर्जी एनवायरमेंट में है, वो आपकी तरफ आकृष्ट होती है, अट्रैक्ट होती है और आपके साथ अटैच हो जाती है। तो इसको कहते हैं बंध। कर्म का बाहर से ग्रहण करना और आत्मा के साथ उसका संबंध होना बंध कहलाता है। अब ये है कि बंध होने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि तुरंत कर्म अपना फल देना शुरू कर दे। कर्म हमेशा थोड़ा समय लेता है फल देने से पहले। तो जब तक वो फल नहीं देता है तब तक उसको सत्ता काल भी कहा जाता है। यानी वो अंदर में तो है किंतु बाहर में उसका फल उसने अभी देना शुरू नहीं किया है, तो उसको सत्ता काल कहते हैं। दूसरा है उदय। जब उसका समय पूरा हो गया है, फल देने का समय आ चुका है, तो वो सब उदय, उसको उदय अवस्था कहते हैं। जब वो फल देना शुरू कर देता है तो वो उदय अवस्था कहलाती है। तो बंध हुआ, सत्ता और फिर उदय। तीसरी अवस्था है कि कभी कभी हम कर्म कर लेते हैं, करते समय हम बहुत ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत कभी मान लीजिए मन में गुस्सा आया और किसी से दो शब्द कह दिए, किंतु बाद में फिर और ज्यादा हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, उस बात को बढ़ाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कर्म आपने एक बार गुस्सा किया, गुस्से में कोई बात कही, उतना जो कर्म बंधा था वो तो ठीक था, बट बाद में और ज्यादा उसके बारे में सोच सोच करके, नेगेटिव सोच सोच करके उस कर्म बंधन को आप और ज्यादा उसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हो, उसकी इंटेंसिटी को और ज्यादा आप तीव्र कर देते हो। तो इस स्थिति को कहते हैं उद्वर्तना। क्या कहते हैं? और ये भी हो सकता है विपरीत कि मान लीजिए कि गुस्सा आया, उस समय कोई शब्द अपन ने कह दिया जो सही नहीं था, और फिर बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तब सोचा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बहुत गलत किया मैंने, अंदर में बहुत रिग्रेट करते हैं और रियलाइज करते हैं अपनी मिस्टेक को, अपनी भूल को, क्षमा मांगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कर्म आपका बंधा था, जिस समय आपने कुछ बोला उस समय जो कर्म का बंधन हुआ था, वो जितने ड्यूरेशन के लिए हुआ था, जितनी इंटेंसिटी के साथ हुआ था, उसमें कुछ कमी आ जाती है। अगर आप उसको अपनी मिस्टेक को रियलाइज करते हो, माफी मांग लेते हो, मन में बहुत रिग्रेट करते हो, तो उससे उसका टाइम भी कम हो जाता है और उसका फल में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी वो आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है और थोड़े में काम खत्म हो जाता है। तो ये अपवर्तना कहलाता है। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम कर देना अपवर्तना है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को बढ़ा देना उद्वर्तना है। तो ये कर्म की 5 अवस्थाएं हो गई है। छठी अवस्था कहलाती है उदीर्णा। उदीर्णा किसको कहते हैं कि कर्म जब फल देना शुरू करता है, तो कर्म बहुत सारे एक साथ जब बंधते हैं तो एक साथ सारे के सारे उनका टाइम भले पूरा हो गया है, फल देने की स्थिति में वो आ चुके हैं, सत्ता काल उनका पूरा हो गया है और वो फल देना शुरू कर दिया है उन्होंने, बट एक साथ सारे कर्म एक्शन में नहीं आते हैं। थोड़ा थोड़ा उसका भी एक नियम है, एक व्यवस्था होती है। जैसे कि हम टंकी के अंदर पानी भर देते सपोज, अब वो टंकी के अंदर आपने उसको लगा दिया है, नल लगा हुआ है आपका, और आप उसको ऑन भी कर देते हैं, पानी यूज करना शुरू भी कर देते हैं, किंतु टंकी का क्या एक साथ पानी नल के से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। थोड़ा थोड़ा आएगा, जितना नल की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो बाहर निकलेगा। तो टंकी पूरी भरी हुई है किंतु एक साथ सारा पानी बाहर नहीं निकलता है। निकलने का तरीका क्या है, नियम क्या है कि जो टंकी के नल है, उस नल के पास का जो पानी होता है सबसे पहले वो निकलता है, उसकी जगह फिर उसके बाद का पानी रिप्लेस होता रहता है, रिप्लेस होता रहता है और धीरे धीरे करके पूरी टंकी खाली हो सकती है, परंतु वो बहुत टाइम लेगी।
है ना। तो जो कर्म उदीर्णा का मतलब ये होता है कि सपोज जो पानी आपका नल के अंदर आ चुका है और आप उसका यूज करना शुरू कर दिया है, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं। किंतु जो पानी अभी नल के अंदर इंटर नहीं किया है जिसने और टंकी में भरा हुआ है, उसको आप चाहें तो अगर आप नल को थोड़ा सा बड़ा कर दे या थोड़ा पानी को और ज्यादा फ्लो के साथ में बड़े फ्लो के साथ उसको बाहर निकाले, तो वो टंकी समय से पहले जल्दी खत्म हो सकती है। ठीक है ना। टंकी के अंदर पानी है, पानी में अगर आपने छोटा नल लगा रखा है तो वो फ्लो थोड़ा सा आएगा उसका बाहर, और अगर उसको थोड़ा सा बड़ा होल कर दे उसके अंदर, तो पानी तीव्रता के साथ बहुत ज्यादा मोटी धारा के साथ बाहर ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में बाहर निकलेगा और थोड़े समय में वो टंकी खाली हो सकती है। तो ये उदीर्णा में इसी तरह से किया जाता है कि जो कर्म उदय में आ चुका है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, किंतु अभी जो आना बाकी है उसको आप तपस्या करके, ध्यान करके, जप करके, कठोर ऐसी साधना करके उन कर्मों को भी जल्दी से आप भोग करके खत्म कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं कि एक बूंद एक टूटी से निकलेगा और तब जाकर के टंकी खाली होगी, तो बहुत समय लग सकता है और उस समय के दौरान उस समय के बाद पता नहीं इतना समय हमारा इस लाइफ में हमें वापस मिले या ना मिले कि हम सारे कर्म जो है नेचुरल प्रोसेस से उनको भोग करके फिर उन्हें खत्म करेंगे, तो बहुत टाइम लग सकता है और ये लाइफ स्पान पूरा हो जाए और फिर भी खत्म ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं मुझे तो इसी जन्म में अपने सारे कर्म पाने हैं, अब मुझे कुछ बाकी नहीं रखना है, मुझे तो मोक्ष ही जाना है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, तपस्या करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे, जप करे, कठोर साधना करके अपने कर्मों को समय से पहले खपा सकता है, उनको खत्म कर सकता है। उस प्रोसेस का नाम है उदीर्णा। तो उदीर्णा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कठोर साधना, संकल्प शक्ति, तप, जप आदि के विशेष प्रयोग करके अपने कर्मों को समय से पहले भी समाप्त कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। तो ये उदीर्णा है। नेक्स्ट है संक्रमण। संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण का मतलब होता है कि आपके कर्म, जो मान लीजिए कि ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन है और वो ज्ञानावर्णी कर्म उदय में आने वाला है और उसके कारण से जो है आप जिस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हो आप नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होने से वो सब्जेक्ट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि वही प्रयत्न करेंगे कि मुझे सब्जेक्ट आना ही चाहिए। तो कभी कभी ये होता है कि ज्ञानावर्णी कर्म के अंतर्गत जो मति ज्ञानावरण है वो शुद्ध ज्ञानावरण में कन्वर्ट हो जाता है, कभी शुद्ध ज्ञानावरण मति ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कन्वर्जन भी पॉसिबल है। तो आप जिस चीज का विकास करना चाहते हैं उस चीज का विकास भी कर सकते हैं और वो उस कर्म को कभी कभी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, किसी दूसरी कर्म प्रकृति के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, और ये जो प्रक्रिया है उसको संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है उपशम। उपशम कर्म किसे कहते हैं? कर्म की उपशम अवस्था किसे कहते हैं कि उपशम का मतलब होता है शांत कर देना, पैसिफाइड करना। इसके ऊपर तो अपन ने बहुत चर्चा की थी। पैसिफाइड करना। आवाज आपकी नहीं आ रही है मुझे, तो इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आप कुछ पूछ रहे हैं तो। नहीं, पूछ नहीं रहा था मैं तो कह रहा था कि उपशम के ऊपर तो अपनी बहुत बात हुई है। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही तो कोई बात आ कोई, रही है। मैं ये टॉपिक फिनिश करके फिर आपसे बात करती हूँ। ओके, तो सॉरी। संक्रमण उपशम का मतलब होता है कि शांत करना, कर्म को शांत बना देना। तो जैसे अपन आज तो चलो गैस जलते हैं तो पता नहीं चलता है, परंतु
आपका भी देखा हुआ है कि चूल्हा जलता है, अग्नि जलती है, लकड़ी जल रही है सपोज, और लकड़ी जब जल जाती है तो अंगारे हो जाती है। अंगारे भी जब धीरे धीरे समय के साथ में शांत होने शुरू हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं, उनकी आग कम होने लग जाती है, ऊपर में राख आनी शुरू हो जाती है। तो वो अंदर में तो जल रहे हैं किंतु ऊपर में राख है, तो देखने वाले को ये लगता है कि अब ये अंगारा नहीं है, इसमें कोई आग नहीं है, इसमें कोई जलन नहीं है, ये राख हो चुका है। देखने में बाहर से ऐसा महसूस होता है। तो उपशम अवस्था इसी का नाम है कि हमारे अंदर कषाय है, कर्म है, किंतु उनको हमने किसी प्रयत्न से, पुरुषार्थ से इस तरह से शांत कर दिया है कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई नहीं देता है, बट उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, अस्तित्व अंदर में बना रहता है। तो जैसे अंगारा जो ठंडा हो गया है, जिस पर राख आ गई है, पर वो पूरी तरह से ठंडा नहीं है, अंदर से तो जल रहा है, बाहर में उसके राख दिखने से वो लग रहा है कि ठंडा हो गया है, शांत हो गया है, बुझ गया है, ऐसा महसूस होता है। उसी तरह से हमारे अवस्था बनती है कि हमारे अंदर कषाय भी है, क्रोध आदि सब है, किंतु वो बाहर से हमारे संकल्प शक्ति के कारण से या ध्यान के प्रयोगों के कारण से या अन्य किसी नियमों के कारण से या व्यवहार की शालीनता के कारण से हम उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं। चेहरे पर बिल्कुल शांति रहती है हमारी, और अंदर में भी जो है वो इतनी ज्यादा उत्तेजना नहीं है, अंदर में शांत स्थिति है। उस स्थिति को उपशम अवस्था कहते हैं। उसमें कषाय अंदर रखा है परंतु उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। तो ये साधना से ये संभव है कि हम अपने कषाय को शांत कर ले, समाप्त भले ना हो परंतु कम से कम शांत रहे। आवेग आवेश ये भी बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी साधना होती है। एक निधत्ती कहते हैं। निधत्त किसे कहते हैं कि कर्म कभी कभी इतने गहरे हो जाते हैं, आत्मा के साथ उनका संबंध इतना गहरा हो जाता है कि उनको आत्मा से अलग करना इजी नहीं होता है। ऐसे ही सामान्य उपाय से कि हम एक दिन का उपवास कर लिया है, जब कर लिया तब कर लिया तो कर्म हट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा सघन कभी कभी कर्म का संबंध होता है आत्मा के साथ में। और उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे सुइयां होती है, सुई कपड़ा सिलने की जो सुई होती है, अगर आप उनको 10-20 सुई को आग में उनको इकट्ठा एक साथ करके अगर आग में डालते हैं तो वो आपस में इतनी चिपक जाती है, और फिर ठंडी होने के बाद जब उनको एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करोगे तो अलग नहीं होती है, क्योंकि वो अग्नि में तपने से एक दूसरे के साथ इतनी गाढ़ी चिपक गई है कि अब वो सेपरेट नहीं हो सकती इजीली। तो ऐसी अवस्था कर्म की होती है जिसमें कि कर्म को आत्मा से अलग करना बहुत इजी नहीं होता है, वो बहुत कठोर साधना चाहिए, उसमें कठोर तप चाहिए, तब जाकर के उस कर्म को आप खत्म कर सकते हो। लास्ट है निकाचना। निकाचना उसको कहते हैं जिसे निकाचित कर्म भी कहते हैं। तो निकाचित कर्म उसे कहा जाता है कि जिनका आत्मा के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है और जिसमें किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ प्रयत्न काम में नहीं आता है। वो अपने समय से अपने तरीके से उदय में आता है और जितना समय उसको फल देना है वो देगा, और जिस रूप में उसको फल देना उस रूप में वो फल देगा। आप चाहे कितनी ताकत लगा ले, उसके फल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और इसी के कारण से कहा जाता है कि निकाचित कर्मों को तो जैसा बांधा है वैसा ही भोगना पड़ता है, उसमें कोई तरह का परिवर्तन संभव ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि तपस्या आदि के द्वारा ऐसे कर्मों को आप समय से पहले खत्म भले कर सकते हैं, किंतु उनका फल जैसा है वैसा आपको भोगना ही पड़ेगा। तो ये 8 प्रकार की, ये 10 प्रकार की कर्म की अवस्था है। बंध, सत्ता, उदय, उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, संक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचना। ये 10 तरह की कर्म की अवस्थाएं हैं। तो इसके संदर्भ में आपके अब जो भी प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही है इसमें? हाँ हाँ, अब आप प्रश्न कर सकते हो। ओके, मैं तो लास्ट टाइम अपन दोनों की बात हुई थी
तब अपन ने बात करी थी इनेट, और तब मैंने कहा था, मैंने इनेट के बारे में तेजस और अद्रिका से काफी बात की है। हाँ, तो इनेट का जो मतलब आपने एक्सप्लेन किया था, क्वाइट बिट डिफरेंट देन व्हाट आई नो। तो मेरे बताइए मेरे- आप क्या समझते हैं, ताकि मैं भी समझ लूं उसको। नहीं, पहले आप बताइए कि इनेट का मतलब आपने किस रेफरेंस में यूज किया था। आपने मुझे पूछा था कि आत्मा में जो शक्ति होती है वो कहाँ से आती है। मैंने राइट। कहा अनंत शक्ति होती है, अनंत ज्ञान भी होता है, अनंत दर्शन भी होता है, अनंत शक्ति भी होती है और अनंत आनंद भी होता है। ये चार चीजें जिनको अनंत चतुष्टयी जैन परंपरा में कहा गया है, ये आत्मा की मूलभूत शक्तियां या गुण है। एंड दैट्स तो इनेट। हाँ, तो वो इननेट है, वो नेचुरल है, इनबिल्ट है, इनहेरेंट है, आत्मा के अंदर है, आत्मा की मूल पावर है, मूल शक्ति है। ओके, अब मैं बोलूं। हाँ। जो हमारा रेफरेंस था हम्म। वो था पर्सनालिटीज के ऊपर, हम्म। कि वैसे तो कई तरह की पर्सनालिटी होती है, बट देयर आर ओनली टू मेन पर्सनालिटीज। हम्म। वन इज इनेट पर्सनालिटी हम्म। एंड अदर इज एक्वायर्ड पर्सनालिटी। हम्म। एक्वायर तो हम देख के ये करते रहते हैं हम्म। कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर हम्म। जो ये अंदर से आती है, which is what हम्म। you said, then हम्म। it's your innate personality, and you can try to change it, but it's not going to be that easy. हम्म। It's not going to be that easy. ठीक So है। how you get this innate personality? हम्म। ओके, तो अभी आपकी जो भाषा में नेट है वो है कि एक तो नेचुरल, जिसको नैसर्गिक कहा जाता है, प्राकृतिक स्वभाव कहा जाता है, हाँ ठीक है ना। वो हाँ आपने अभी इस जन्म में उस चीज को सीखा नहीं है, दैट इज योर ओन टेंडेंसी, इननेट टेंडेंसी, इननेट नेचर, ठीक है ना। तो right. ये आपका अपना पर्सनल है। और ये कहाँ से सीखा का मतलब है, आप पिछले जन्मों में आपने जो भी कर्म अर्जित किए उसके कारण से आपका वो नेचर फिक्स हुआ है, और वो नेचर रिफ्लेक्ट करता है इस लाइफ में आपको। तो वो आपका खुद का कर्म किया हुआ जो है उसी का एक प्रभाव समझिए। कि मान लीजिए मुझे गुस्सा बहुत आता है, बट मेरी फैमिली में गुस्से की किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पेरेंट्स को नहीं है, तो मेरे को हेरिडिटी से ये कोई गुस्से की टेंडेंसी नहीं है। बट मेरे अंदर चूंकि क्रोध कषाय बहुत अधिक है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, वो मेरा एक नेचर है, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे ज्ञान जो है, मेरा इंटेलेक्चुअल जो पावर है, मैं बचपन से ही बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, बहुत ब्रिलियंट हूँ, बहुत शार्प हूँ सपोज। तो ये कोई मुझे बचपन से, अब मेरे को जब पहली कक्षा में डाला तब भी मैं अच्छे से स्टडी करती थी और अच्छा नंबर लेती थी सपोज। तो अब पहली कक्षा में तो बच्चे को कुछ सिखाया नहीं जाता ना, वो वहां पे सीखता है, सीखना शुरू करता है, किंतु सीखने की एबिलिटी उसके अंदर इतनी ज्यादा है कि वो उसको पहली कक्षा में भी सिखाया तो बहुत अच्छे से सीख लिया उसने। तो ये मेरी अपनी है। 10 बच्चे दूसरे भी थे क्लास में सपोज, वो तो कोई फेल हो गया ना, कोई ने पढ़ाई नहीं करी, कोई ने पेपर नहीं दिया ना, कुछ ने किसी को आंसर ढंग से नहीं देना आया ना, कुछ भी हुआ। तो उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी और मेरे अंदर वो क्षमता थी, इंटेलेक्चुअल पावर मेरे पास में थी, या इंटेलिजेंस मुझ में थी, इसलिए मैंने अच्छी तरह से हर चीज को समझा, हर चीज को ग्रास्प किया, आंसर अच्छे से किया। सो मैं हमेशा अच्छे फर्स्ट रही सपोज। तो ये जो है ये मेरा अपना, क्योंकि मेरा ज्ञानावली कर्म का क्षोभशम इतना बचपन से है कि मैं जब भी किसी क्लास में बैठती हूँ अच्छे नंबर लेती हूँ, अच्छी पोजीशन लेती हूँ। तो ये मेरी अपना मेरी ज्ञानात्मक शक्ति का विकास है, आंतरिक विकास है, आंतरिक रूप से मेरी आत्मा विकसित है। ज्ञानावरणी कर्म का प्रभाव कम है मेरे ऊपर, दूसरों पर ज्यादा है, तो वो लोग इतना अच्छा पोजीशन नहीं ले पाते हैं, मार्क्स नहीं ले पाते। तो ये होती है कि या तो कर्म जनित हमारा नेचर है, कर्मों का प्रभाव है, या हमारी आत्मा की उन्नति या विकास की स्थिति है इस रूप में जो हमारी इनेट होती है,
वो कोई बाहर एनवायरमेंट से नहीं सीखते हैं। जन्म Okay. लेने के बाद में हम बाहर से भी कुछ सीखते हैं। मान लीजिए कि भाई आप यहाँ अमेरिका में हैं, तो अमेरिका में की सोसाइटी और कल्चर में किस तरह से रहना, किस तरह से क्या एजुकेशन, किस तरह का जो भी एवरीथिंग यू आप यहाँ रह करके सीख सकते हैं और सीखते ही हैं। तो वो एक्वायर्ड, हाँ वो सब एक्वायर्ड होती है। जो हमारी इस Acquired. जीवन की जरूरतें हैं वो हम यहाँ के एनवायरमेंट और कल्चर से सीखते हैं। Right. तो ठीक है। हाँ Okay. So tomorrow same time, same channel. okay, same time same channel, but you have 4 minutes or so if Oh, it's I have 4 some, minutes. हाँ Okay. तो आपके आज के टॉपिक को लेके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकते हैं। एक्चुअली जो इनमें से जो 10 स्टेजेस आपने बताई थी, हाँ उसमें से 9 तो मैं लिख पाया, 10वीं में पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। जो निकाचित स्थिति है उसके पहले कौन सी थी? निधत्ती, निधत्त या निधत्ती बोलते हैं, निधत्ती। विभक्ति। नि 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 निभक्ति। ओके, निधत्ती। गॉट इट। हाँ ध नहीं, ध, धनुष का ध। ओ ध। निधत्ती। गॉट इट। ओके। और आज का जो टॉपिक था, हाँ जिस पे आप वो लेक्चर था, समझ लीजिए, आज का जो टॉपिक था लेक्चर का, हाँ वो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये नक्षत्र क्या होते हैं और स्टार्स में एक नक्षत्र में 28 नक्षत्र होते हैं। मैं कभी सुना नहीं, मुझे मालूम भी नहीं। तो ये तो एक्वायर्ड नॉलेज है ना, आपको बचपन से नहीं मालूम है ना, एक्वायर्ड है ये, तो आपको सीखना पड़ेगा। अब वो सीखने के लिए टाइम लगता है। सीखना का आपको टाइम कुछ नहीं लगाना, बस ये लेक्चर अटेंड करते रहो, ऐसे नॉलेज हो जाएगा। आज आपने बोल ही दिया ना, 28 नक्षत्र बोल दिए ना। 28 नक्षत्र के अंदर स्टार्स होते हैं, मुझे पता भी नहीं था। नक्षत्र के अपने स्टार्स होते हैं, उसके अंदर नहीं, उसके बाहर ही होते हैं, पर कहने का मतलब उससे रिलेटेड कुछ स्टार्स होते हैं। रेवती नक्षत्र के अपने स्टार्स हैं, रोहिणी नक्षत्र के अपने स्टार्स हैं, स्वाति नक्षत्र के अपने अलग स्टार्स हैं, तो ऐसे स्टार्स होते हैं उनके। तो ये तो सुनते हैं, बस ये तो लेक्चर सुनते रहो। इस एज में कोई वो सीखने थोड़ा बैठता है इंसान, सुनते सुन करके डिस्कशन से सीखता है। ओके, ऑलराइट। हाँ, परंतु आज का कर्म थियरी को लेकर के आपका कोई टॉप डिस्कशन नहीं है? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। जब सुनूंगा इसको, सुबह सुनूंगा, तब आएंगे क्वेश्चंस। चलो ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ओके। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। इसको डिस्कनेक्ट करूं या इसी